ताम्रपाषाण युग के बाद भारत में एक नवीन और सुव्यवस्थित सुस्थापित संस्कृति का विकास देखने को मिलता है, जिसे हम हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता अपने समकालीन सभ्यताओं से, जिसमें मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता प्रमुख है, उसमें अति विशिष्ट थी, क्योंकि इसकी अपनी व्यवस्थित जल निकास प्रणाली, नगर नियोजन की बेहतरीन प्रबंधन प्रक्रिया, पक्की ईंटों का प्रयोग, बाट माप के आधुनिक तरीकों का समावेशन, सामुदायिक कार्यक्रमों के संदर्भ में एक व्यवस्थित समुदाय एवं संगठित समाज का परिदृश्य देखने को मिलता है, जिसका उदाहरण सामुदायिक कार्यक्रम के रूप में मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला है, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ करते थे, धार्मिक कार्यक्रम हुआ करते थे, जिससे एक संगठित समाज का परिदृश्य व्याप्त होने का अनुमान लगाया जाता है। व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में देखें तो हड़प्पा सभ्यता न केवल आंतरिक बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी हुई थी। सारगोन के अभिलेख में अगर देखें तो सारगोन मतलब मेसोपोटामिया का शासक था सारगोन। सारगोन के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है, जो हड़प्पा से संदर्भित है। उसमें लिखा गया है कि मेलुहा से हम लोगों का व्यापारिक संबंध है, जिसमें हड़प्पा को व्यापारिक लाभ की स्थिति में बताया गया है। उसी अभिलेख में दिलमुन यानी बहरीन, माकन यानी मकराना तट, जिसमें यमन ओमान शामिल किया जा सकता है, का भी उल्लेख किया गया है। यातायात और परिवहन के बारे में अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उस समय स्थल मार्ग एवं जल मार्गों का एक स्थापित विकास हो चुका था। अगर हम देखें तो दायमाबाद में हमें एक बैल द्वारा एक बैलगाड़ी को खींचे जाने की आकृति से युक्त परिवहन का साधन मूर्ति के रूप में कांसे के धातु द्वारा निर्मित मिलता है। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो में भी इस प्रकार की गाड़ी की मूर्तियां मिलती हैं, जिससे परिलक्षित होता है कि हड़प्पा निवासी बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। उन्हें पहिए का ज्ञान व्यापक स्तर पर था। छोटी नौकाओं के द्वारा जहां नदियों को यातायात के मार्ग के रूप में प्रयोग किया जाता था, वहीं बड़ी जहाज़ों का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए किया जाता रहा होगा। इसके पर्याप्त साक्ष्य हैं। लोथल जैसे बृहत गोदीबाड़ा या बंदरगाह या डकयार्ड पाए गए हैं, जो इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठित रूप से उस समय किया जाता था। उस समय की एक महत्वपूर्ण चीज़ यह भी थी कि लोग अपने सामान, जो व्यापारी थे, अपने सामान पर अपनी मुहर लगाते थे, जो एक प्रकार की छाप होती थी, जैसे आजकल सील लगाया जाता है। तो यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इस प्रकार माप तौल के बारे में अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता मापन की विधियों से परिचित थी, जहां तराजू भी मिले हैं, हाथी के दांत का स्केल लोथल में मिला है, 1/16 के गुणांक में बाँट भी मिले हैं। वस्तु विनिमय के बारे में अगर बात करें तो वस्तुओं का ही आदान प्रदान होता था। उस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था। इस प्रकार एक व्यापक, विस्तृत और विशिष्ट सभ्यता भारत में
लगभग 2500 साल पहले विद्यमान थी, जो अपने आप में एक बेहतर नगरीय और सभ्यताओं के रूप में जानी जाती है। उस समय लेखन कला का भी विकास था, लिपियों का ज्ञान उस समय था। धौलावीरा में प्राप्त साइन बोर्ड इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उस समय के लोगों को लेखन कला का ज्ञान था, और लिपि का ज्ञान होना, लेखन कला का ज्ञान होना किसी समाज की सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। अर्थात एक सभ्य समाज भारत में उस समय था जब विश्व की तमाम सभ्यताएं पालने में खेल रही थीं, और वो सभ्यता भारत में लगातार सतत रूप से विकसित होती हुई, अपने अस्तित्व को कायम रखते हुए उसमें सुधार और परिमार्जन करते हुए आगे बढ़ रही थी। वहीं अगर तुलना करें तो मिस्र, मेसोपोटामिया की सभ्यताएं जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन तो थीं, लेकिन उनका अस्तित्व, उनकी प्रचलित मान्यताएं, सांस्कृतिक व्यवहार, सामाजिक प्रक्रियाएं, ये सब विलोपन की स्थिति में हैं। जबकि भारत में हड़प्पा संस्कृति में प्रचलित मान्यताएं, सामाजिक क्रियाकलाप, धार्मिक क्रियाकलाप, राजनैतिक व्यवस्था के स्थापित मूल्य आज भी भारतीय समाज में देखने को मिलते हैं। यही हड़प्पा संस्कृति या सभ्यता की एक विशिष्टता है, जो उसे समकालीन सभ्यताओं में अलग करती है। धन्यवाद।